फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा वीडियो उन बैंकर साथियों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है जो ये समझते हैं कि हम जब चाहें आरबीआई गाइडलाइंस को वॉयलेट कर सकते हैं और हम जब चाहें अपनी बैंक की इंटरनल गाइडलाइंस को वॉयलेट कर सकते हैं। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि कल यानी 17 अक्टूबर 2023 की 2 प्रेस रिलीज़ देख लीजिए आरबीआई की। पहली प्रेस रिलीज़ उनमें से रिलेट करती है आईसीआईसीआई बैंक को और दूसरी प्रेस रिलीज़ रिलेट करती है कोटक महिंद्रा बैंक को। दोनों बैंकों का प्राइवेट बैंकिंग में अपना एक विशिष्ट स्थान है, एक अपनी रेपुटेशन है कंट्री में। इसके बावजूद भी आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर 12.19 करोड़ ऑफ रुपीज़ की पेनल्टी इम्पोज की है एंड दिस इज़ ए फाइनेंशियल पेनल्टी। और जब कभी रेगुलेटर किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी पर्टिकुलरली बैंक के ऊपर कोई फाइनेंशियल पेनल्टी इम्पोज करता है तो न केवल उसको ये फाइनेंशियल लॉस होता है और इसके अतिरिक्त उनकी रेपुटेशनल लॉस भी होता है, क्योंकि हर बैंक को ऐसी कोई भी पेनल्टी जो रेगुलेटर इम्पोज करता है उसे अपनी बैलेंस शीट के साथ पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज करनी होती है। और जब लोग पढ़ते हैं आईसीआईसी बैंक के ऊपर इतने करोड़ की पेनल्टी आरबीआई ने इम्पोज की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी अपनी रेपुटेशन के लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और ये पेनल्टी आरबीआई ने क्यों इम्पोज की है? क्योंकि बैंक ने आरबीआई गाइडलाइंस को वॉयलेट किया है। और यही नहीं, आईसीआईसी बैंक का ये किस्सा नया नहीं है। मार्च 2018 में भी इसी बैंक के ऊपर एक बहुत हैवी पेनल्टी आरबीआई ने इम्पोज की थी और वो अमाउंट था 58.9 करोड़। माने 59 करोड़ की पेनल्टी एट दैट टाइम आरबीआई इम्पोज्ड ऑन आईसीआईसीआई बैंक फाइनेंशियल। और 2018 में कोई बहुत प्रॉफिट्स बैंकों के नहीं थे। अभी एट प्रेजेंट द बैंकर्स आर कंफर्टेबल एज फार एज देयर प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न। लेकिन सबसे बड़ा जो लॉस होता है इसमें वो होता है रेपुटेशनल लॉस। और वो पेनल्टी भी 2018 में क्यों इम्पोज की थी आरबीआई ने? क्योंकि उन्होंने अपनी लेंडिंग पॉलिसी को, कौन से केस में आपको याद होगा, वीडियोकॉन ग्रुप को इन्होंने 1875 करोड़ का एक लोन सैंक्शन किया था। चंदा कोचर मैडम इनकी उस समय चेयरमैन थी और उनके हस्बैंड उस ग्रुप के मालिक थे। तो लेंडिंग पॉलिसीज़ की गाइडलाइंस का एक ब्लेटेंट वायलेशन था और आरबीआई ने हैवी पेनल्टी इनके ऊपर इम्पोज की थी। तो हम ये सोचते हैं कि हम कभी भी आरबीआई गाइडलाइंस को साइड ट्रैक कर लें, अपनी इंटरनल गाइडलाइंस जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनको वायलेट कर लें, तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। इफ़ वी आर डूइंग इट, वी आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन where our bank, our beloved organization may put to a loss and a reputational loss also. दूसरी प्रेस रिलीज कोटक महिंद्रा बैंक के लिए है। 3.95 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की गई है और उस पर भी इसलिए की गई है कि उन्होंने आरबीआई गाइडलाइंस को वॉयलेट किया है और उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है, अगर आप याद करें तो जो रिकवरी एजेंट्स हम लोग आउटसोर्स कर देते हैं अपने कुछ फंक्शंस, उसमें से रिकवरी के लिए किसी अदर एजेंसी को लगा देना भी एक हमारा एक तरीका है वसूली करने का। तो उसमें रिकवरी एजेंट्स के लिए गाइडलाइंस है आरबीआई की कि बिफोर 7 AM इन द मॉर्निंग
and after 7 p.m. in the evening, no recovery agent should approach or contact the customers. और ये गाइडलाइंस वायलेट की गई हैं और इस पर आरबीआई ने एक सख्त रुख अपनाते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर लगभग 4 करोड़ की पेनल्टी फाइनेंशियल इम्पोज कर दी है। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध होगा कि हमारे लिए सबसे अधिक सैक्रोसेंट कोई चीज़ है तो वो हमारे अपने बैंक की गाइडलाइंस और आरबीआई की गाइडलाइंस जो हमारा रेगुलेटर है वो हैं और हमें उन्हें कभी वॉयलेट नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आपसे अपील करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और अपने बढ़िया बढ़िया कमेंट, ब्यूटीफुल कमेंट मेरे पास भेजते रहिए, जैसा कि आप मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं। और बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरे वीडियो नोटिफिकेशंस टाइम पर प्राप्त हो जाएं। और ये वीडियो अपडेट मैं आपको रेगुलर देता रहता हूँ। आज का ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहीं कंक्लूड करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एंड आई एम साइनिंग ऑफ।